बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ हैं जिशान एजुकेशन वाला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इंटरव्यू के साथ आते हैं। आज हमारे साथ जिशान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं जिशान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान, सबसे पहले हमारे देखने वाले तमाम दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मेरा नाम ज़ीशान खान है। मैं जब मतलब पंजाब से इधर आया तो रियान कॉलेज में आया, तो यहाँ आने के बाद मेरा नाम ज़ीशान एजुकेशन वाला हो गया। तो ज़ीशान एजुकेशन वाले से पहले मेरा नाम ज़ीशान एआई वाला था, तो फिर इन्होंने फिर मेरा नेम चेंज करवा के ज़ीशान एजुकेशन वाला बना दिया। तो ये है कि मुझे एजुकेशन बहुत इंटरेस्ट था और मैंने एजुकेशन एफएससी तक कंप्लीट की है। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा लगा। चलिए, गुड। सबसे पहले ज़ीशान ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि आपने एफएससी यानी कि मेडिकल रखा, ज़ाहिर बात है, और एफर्ट की उसके लिए। हाँ, तो मैं एफएससी किया ना आपने? कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर में की। साइंस में। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में किया। अच्छा, ये बताइएगा कि उस स्टडी में और ये रेहान एकेडमी में आके क्या एक्सपीरियंस किया, क्या डिफरेंस पाया इन दोनों में? मैंने तो क्योंकि मैंने तो बात ही स्टडी करते आ रहा था, तो जिस टाइम मैं रेहान कॉलेज में आया तो यहाँ पे भी मुझे मतलब कि यहाँ पे और हमारी जो दूसरी स्टडीज है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क मैं कह सकती हूँ, मैच ही नहीं है इन दोनों का आपस में। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि जब हुँ। तक हम अपनी नॉलेज में इजाफा नहीं कर सकते तो तब तक हम किसी भी चीज़ को समझ और सीख नहीं सकते, ना उसको एनालाइज कर सकते सही से। तो जिस चीज़ का आपको नॉलेज है आपको वो करना चाहिए, ना कि जो आपको आता है आप कहते हो मुझे आता है, लेकिन आप उस चीज़ का नॉलेज नहीं, जिस चीज़ का आपको नॉलेज है वो करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी स्टडी कर रहा था, हाल ही में पीछे मेरी स्टडी खत्म हुई, एफएससी करने के बाद मैं इधर आ गया। तो तो मैं उस स्टडी को ये समझता हूँ कि हमें वो चैप्टर दे देते थे पूरे पूरे पढ़ाने के लिए, पढ़ो पूरा दिन पढ़ो, आके फिर टेस्ट देने पड़ते थे, फिर घंटा एडिटिंग पूरा एडिटिंग करने के बाद, और यहाँ आने के बाद हमें ना मतलब कि ना बताया जाता है ना कुछ किया जाता है, बस ये कहते हैं आपको अपना अपना अपने पाँव पे खुद खड़े होना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट सही। बनना है। तो आप फिर जब मैं ये इधर आया यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जब इस अपने जो टीचर ट्रेनिंग की लेवल 1 है ये जब करना स्टार्ट किया, तो पहले मुझे बोरिंग लगा, मैंने कहा ये क्या पोस्टिंग है। फिर जब मैंने कोर्स लेने शुरू किया तो मुझे एडिटिंग की समझ आई, रेंडरिंग की मतलब वीडियो एडिटिंग की समझ आई, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे वो समझ आई, वो बनाना कैसे वो समझ आई मुझे। मुझे और सी बहुत सी चीज़ें वो करना है। ओके ज़ीशान, ये बताइएगा कि आपने बहुत ट्रैवल किया अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ हम्म। से कराची जाने तक का सफ़र कैसा था और क्या-क्या मुश्किलात पेश आई आपको इस सफ़र में? तो मैंने क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ट्रैवल था, क्योंकि मैं इतनी जगह मतलब कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था, लेकिन मैं जब जब भी ट्रैवलिंग करता था हमारा अटक से सिर्फ इस्लामाबाद का सफ़र होता था। वो हम इस्लामाबाद पूरे घूमते थे दोस्तों के साथ, बाराको मरी की तरफ जाते थे, घूम फिर के वापस अपने गाँव आ जाते थे। तो जिस टाइम मैं निकला घर से अपना मैंने बस पकड़ी, तो जिस टाइम मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था तो मेरा हाँ, अब करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो ऐसा है कि मैं जब अपने घर से निकला पहली बार का ट्रैवल था, तो मुझे बहुत अजीब अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार का ट्रैवल ट्रैवल था। तो ऐसा था कि फर्स्ट प्लेस थी कराची, जहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ट्रैवल किया। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसे बताया जाता था कि कराची में दंगे फसाद हो रहे हैं, कत्ल वगैरह हो रहा है, ये ऐसी हालात चीज़ें बहुत मेरे ख़राब दिमाग में बताए था कि जाते हैं यहाँ ना। कराची में आके पीछे बहुत, हुँ। क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें डर डर लग रहा था कि आप होता तो जाओगे आपसे चीज़ें खींच ली जाएंगी ये वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि यहाँ आने के बाद मुझे नई चीज़ें मिली, एक्सपीरियंस करने को मिला, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली, और यहाँ के मुझे बहुत अच्छे लगा और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली ट्रैवलिंग के दौरान। जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया कराची के हालात का, मैं हम्म। आपको अपना पर्सनल बताऊँ कि मैंने भी जब ये सोचा कि कराची की तरफ ट्रैवल करने का, तो सबने कहा हालात बड़े ख़राब हैं, कराची जाने वाला हाल नहीं है, वहाँ पे तो चलते हुए बंदे के साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो बिल्कुल कैसे ऐसे। आपने इतना कुछ मैनेज किया? तो मैंने ऐसे मैनेज किया कि क्योंकि मैं तो सुबह के टाइम मेरे जो गांव की रूटीन थी, हमारी सुबह 4:30 उठने की रूटीन, बड़ा हो छोटा उसने 4:30 बजे उठ जाना है। अगर वो नमाज पढ़ता है तो ठीक है, वो नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी ठीक है, जो उसके काम है खाना शाना खा के तो फिर हम अपने कामों पे लग जाते थे। हम अपने कामों सुबह पे साढ़े लग 4 जाते थे। बजे उठ जाते हैं, हर बंदा वहाँ पे उठ जाता है? मेरे गांव में ये रूटीन थी। यहाँ आने के बाद अच्छा, मेरी अच्छा। रूटीन 4:30 ही रही, लेकिन उससे पहले हमारे जो कॉलेज के सिस्टम था, जो मैनेजमेंट थी, जो टाइम मतलब कि हमारे जो सिस्टम लेकर चलते थे, हमारे एक सर थे बहुत अच्छे नाइस सर थे।
तो हम हमारी चीज़ों को लेके चलते थे, हर चीज़ से फ़ोकस रखते थे। जैसे टाइम निकलता है क्या चीज़ें चेंज होती है क्योंकि और टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत चेंज हो गई। लेकिन फिर उस टाइम के दौरान मेरी टाइमिंग तब्दील हो गई। जहाँ मैं 4:30 उतरता पहले, जब मैं यहाँ तक भी 4:30 उतरता, ये सारे आराम से 6 बजे आराम से उठ रहे होते थे, 5 बजे नमाज़ वमाज़ पढ़ के हम आते थे। इनके साथ मैं किचन में हेल्प कराता था, खाना बनाने में हेल्प कराता था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नई भी सीखने को मिली, और जो मैंने पहले से एक्सपीरियंस की थी मुझे और मदद मिली यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ज़ीशान कि आपने टीचर ट्रेनिंग कितनी कंप्लीट कर ली है? स्टार्ट पे कैसे लिया है और कितने लेवल्स कर चुके हैं, ये बताइएगा? मुझे अगर मैं अपने लेवल्स की बात करूँ तो मैंने अभी तक जो मैंने इंटर्नशिप्स किए हैं वो तो मैंने बहुत सारी कर ली हैं अभी तक। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग इंटर्नशिप की है, मिसानिया तरीके हानिया के पास की है। और यहाँ पे मैंने जंगशाई भी गया हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की है। 2 मंथ्स अबव मैंने लगाए थे, 2 मंथ्स 15-20 डेज मैंने लगाए थे। मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला था, तो फिर मैं ईद से पहले चला गया, गाँव चला गया अपने। तो क्योंकि बड़ी ईद की छुट्टियाँ आ गई थी तो मैं गाँव चला गया। तो उस दौरान मैं इधर आया था, उन्होंने ना मुझे आदत दी आगे जाने की ना कुछ। तो वहाँ भी मैंने इंटर्नशिप की, और यहाँ आने के बाद मैंने जीनियस में भी मैंने इंटर्नशिप की है। वहाँ पे मैंने वो की है, क्या कहते हैं उसका नाम, बड़े क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का काम किया हुआ है मैंने। वहाँ पे भी मैनेजमेंट का काम किया हुआ है, और मुनव्वर भी गया हुआ हूँ, वहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है। तो इन चीज़ों के दरमियान मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो इन चीज़ों के दौरान मेरा पिता के लेवल लाना और बुक नहीं है, तो अभी तक ऐसा-ऐसा साथ चल रहा हूँ लेकिन सब चीज़ों को मैनेज हुँ। करके। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इन द फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं ज़ीशान? टीचर ट्रेनिंग कितनी रह गई है? कितनी टाइम लगता है कंप्लीट करने में इसको? और उसके तो बाद क्या करने का इरादा आपका? मेरे जो यहाँ के दोस्त हैं क्योंकि उन्होंने तो 25-25 दिनों में अपनी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। मैं वाहिद यहाँ का पहला समझ लें कि लड़का हूँ कि जिसने अभी तक अपनी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। क्योंकि मुझे यहाँ टाइम बहुत कम मिलता था। हम थके हुए आते थे रात के 10-11 बजे, कुरंगी पहुँच रहे हैं काम शाम करके। हमारे ये इतना टाइम नहीं मिलता था कि हम लैपटॉप पे हाथ रखें, लैपटॉप को खोल सकें। तो हमें सो जाना पड़ता था। तो हम मतलब कि थके होते थे, बहुत ज़्यादा ही काम करके आते थे। तो फिर ये है कि मेरे जो बुक वन के जो टास्क आ रहे हैं लेवल वन के, वो अभी चल रहे हैं 190। तो इंशाल्लाह इसी वीकेंड के अंदर मैं अपना जो है लेवल वन कंप्लीट कर लूँगा, और लेवल टू इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। हुँ। अच्छा, तो आप मेरे बताइए कुछ अपनी इंटर्नशिप के बारे में हमें बताइएगा ज़ीशान। हम्म, तो मेरी जो इंटर्नशिप थी पहली जो लगी थी जब मैं आया था करंगी कैंपस के अंदर, तो 2 से 3 वीक के बाद मेरी इंटर्नशिप लगी थी मेरे सेना तरीके के पास। वहाँ मैंने की इंटर्नशिप, मैंने 1 मंथ लगाया। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको ट्रांसफ़र हो जाना है क्योंकि आपकी जगह और भी लड़के आएंगे उधर। तो फिर मेरी जगह 2 लड़कों को भेज दिएगा उधर। मैं था, उसामा था, और एक और लड़का था फहद। हम 3 लड़के थे उधर इंटर्नशिप करने के लिए गए थे टीचिंग के लिए। तो टीचिंग में ऐसा था कि हमें छोटे बच्चों की ACCL बुक पढ़ानी पड़ती थी, और मैंने कभी ACCL बुक नहीं देखी थी। मैंने कहा हम किताबें खोलेंगे और पढ़ा देंगे इनको। तो वैसा नहीं था कि इन्होंने फिर मुझे, वहाँ की जो मिस थी प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और उन्होंने मुझे ACCL की बुकें बताई, और उन्होंने कहा आप भी ट्राई करें, आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चों के साथ होता है वो टीचर के साथ भी, टीचर को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेल ना सके। क्योंकि मैं जब वहाँ पे जब शुरू-शुरू में गया था तो मैं बहुत ही लहजे का सख्त था, मतलब कि मैं बच्चों को डाँट देता था, बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, आपको एडिटिंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, वो नहीं आती। क्योंकि मैंने जो सीखी प्रोफेशनल तरीके से वो एक अलग चीज़ है, और जो हम AI से सीखते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो वहाँ जाके मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चला कि हमने छोटे बच्चों को कैसे लेके चलना है, बड़े बच्चों को कैसे लेके चलना है, और अपने आप को सँभालना कैसे, और एक टाइम के साथ लेके चलना होता था हमें। मामा बेसिकली हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है यहाँ पर आके, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि मैं जहाँ 5 बजे उठने वाला लड़का, हमारे जो वहाँ के सर थे, सर आसिम, हमारे जो गार्जियन थे, मतलब कि समझ लें कि हमारे साथ, मैं उनको सर बोलता था, हालाँकि हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे सर आसिम। तो मैं उनको सर ही बोलता था ज़्यादातर। हमारे जो 2 लड़के हैं वो भी उनको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, लेकिन मैं सर ही बोलता क्योंकि मुझसे वो बड़े थे, मेरा एहतराम करना फ़र्ज़ था क्योंकि मैं उनसे छोटा था।
तो उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो मेरे पे हर तो मैं करता था उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार उनके साथ एक्सपीरियंस था किसी बड़े के साथ उनसे भी सबक लेना। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं किसी जगह पहली पहली दफ़ा जाके मैंने पहली बार टीचिंग की, और मेरा ये लाइफ का पहली बार एक्सपीरियंस है टीचिंग का, बहुत अच्छा रहा। और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा रहा। अभी भी वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप कब आ रहे हैं, यहाँ के सर बहुत सख्त हैं, बहुत डांटते हैं, आप वापस आ जाएं, क्योंकि आपने जो हमें एक हफ्ता डांटा था वो इनकी एक दिन से डांट मतलब कि कुछ नहीं है, लेकिन ये हमें नहीं अच्छे लगता, आप वापस आ जाएं। उन्होंने मिस के साथ भी बात की, लेकिन यहाँ के जो समोसिन थे उन्होंने फिर मुझे जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बेटा हम एक जगह पे एक ही लड़के को बार बार नहीं भेज सकते, क्योंकि हम एक जगह पे इंटर्नशिप नहीं दे सकते, उसको अलग अलग जगह एक्सपीरियंस कराना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ये सिखाया गया है कि आपके दोस्त भी बनते हैं, दोस्तियाँ तोड़वाई भी जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो भी हमें इस चीज़ का पेशेंस दिलाया जाता है कि आपको जो इन फ्यूचर आपको क्या क्या सहना पड़ सकता है, ताकि आपको कुछ अच्छा, गुड हो गया। ज़ीशान ये बताइएगा आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? क्या टीचर बनना फ्यूचर में। चाहेंगे? या कोई एआई अकेडमी रन करना चाहेंगे या क्या करना चाहते हैं? अब ज़ाहिर-सी बात है आपका माइंड चेंज हो चुका है। लाइफ में बिल्कुल मेरा है। ख़्याल है बहुत कुछ करने को मिल चुका है आपको। अब आपकी सोच डिफरेंट हो चुकी होगी। क्या करना चाहेंगे लाइफ में? तो मैम मैं अगर अपने बारे में एक्सपीरियंस मैं अपने बारे में बताऊं तो, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। मैंने गरीबी से लेकर मेरी तक चीज़ का एक्सपीरियंस किया, मैंने मैकेनिकी की हुई है। मैं जब नाइन्थ में था तो मैंने अपने मतलब कि मेरे पापा ने मुझे मैकेनिक के शॉप में डाल दिया था। बाइक बाइक मतलब उस्ताद के साथ डाल दिया। तो उसके साथ मैंने फिर 4 मंथ से मैकेनिकिंग की। फिर उसके साथ साथ मैं जब मैकेनिकी करता था तो मैं अपनी 9th क्लास की जारी रखता था और 10th क्लास की जारी रखता था। तो मैं अपने आप को उस जगह देखता हूँ कि जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता उस चीज़ को जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन ये है कि मैं बहुत अच्छी जगह देखता हूँ, और टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ में बहुत अच्छा रहा। चलिए गुड हो गया माशाल्लाह। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर आपने रह के सबसे ज़रूरी जो चीज़ सीखी वो पेशेंस था। यस मैम। क्योंकि छोटे बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा भी पहले फर्स्ट टाइम का ही है, तो मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि बच्चों को ना आप ये छोटे-छोटे बच्चे हैं इनके लिए एक नई चीज़ है। और ये बिल्कुल हकीकत ऐसे। बात है कि एआई से काम करना आसान है। जो हम बिल्कुल लोग चीज़ें सीखते हैं एडिटिंग वगैरह वो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन एआई से बिल्कुल ऐसे। करना थोड़ा डिफरेंट भी है, थोड़ा आसान भी है। बिल्कुल ऐसे। यही तुमको चीज़ है। उसको एक अलग प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, उसको हर एक चीज़ अलग से सिखानी पड़ती है, ऐसे नहीं ऐसे करना है इस चीज़ को, वो जो हुँ। एडिटिंग होती है हम तो खुद आपको कैसे क्या कर लगता सकते है हैं। एआई से काम करना ज़्यादा आसान है या जैसे हम लोग मैनुअल तरीके से करते हैं वो? तो एआई से मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है काम करना एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल होता है, एआई होता है, लेकिन हम उसको फॉर्म देते हैं अलग अलग तरीके से। वो आप पे डिपेंड, आप किस ज़्यादा से कह सकते हैं। चलिए ज़ीशान आखिर में हमारे दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहें, कुछ मशवरा देना चाहें सारे देखने वालों को तो ज़रूर दें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को, अपने देखने वाले व्यूअर्स को, कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और अपने आप को मैनेज करना सीखें और अपने आप को एडवांस करें। अपने आप को नॉलेजेबल बनाए और जितना नॉलेज आप हासिल कर सकते हो उतना करें। मैं ये देखिए यही कहना चाहूँगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान एजुकेशन वाला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर फिर ज़रूर आपका इंटरव्यू दोबारा भी करेंगे ठीक है। और आपसे ओके। आपकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़। अल्लाह तो